मित्रों, मैं रामथनीलाल शर्मा यायावर आज भारत के उस महान ग्रंथ के संबंध में हम बातचीत करते हैं जो संसार के महानतम महाकाव्यों में से और इतिहास ग्रंथों में परिगणित किया जा सकता है। वह है महाभारत। आदिकवि वाल्मीकि रामायण और महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास का महाभारत, ये दोनों ग्रंथ भारतीय संस्कृत के उज्जवल रत्न हैं। महाभारत अकेले व्यास द्वारा नहीं रचित है। असल में इस महाभारत के 3 रचनाकार हैं और 3 ही इसके नाम हैं। सबसे पहले व्यास ने इसको 8008 श्लोकों में लिखा। उनके द्वारा लिखे हुए श्लोक कूट श्लोक हैं और इसका नाम उस समय था जय। इसके मंगलाचरण में व्यास ने नर और नारायण दोनों की, यानी अर्जुन और कृष्ण दोनों की वंदना की है। फिर व्यास के शिष्य वैशंपायन ने इस पर संहिता लिखकर इसका आकार बड़ा किया और इसके श्लोक हो गए 33,000 और नाम हो गया भारत। बाद में अनेक वर्षों बाद शौति, जो उग्रश्रवा ऋषि के पुत्र थे, उन्होंने इसका बहुत अधिक विस्तार किया। संपूर्ण भारतवर्ष में जितनी कथाएं, कहानियाँ, उपकथाएं और जितने भी प्रचलन में प्रचलित सांस्कृतिक जो संबंध थे, उन सबको उन्होंने इसमें जोड़ा। परिणाम स्वरूप ये बृहत्काय ग्रंथ हो गया और 1,00,000 श्लोकों वाला ग्रंथ हो गया और इसका नाम हो गया महाभारत। यह 1,00,000 श्लोकों का है, इसलिए इसका एक नाम है सतसाहस्री संहिता, दूसरा नाम है इसका पंचम वेद, और एक भी ऐसा तत्व नहीं है जो भारत में हो और वह महाभारत में उपलब्ध न हो। परंतु आज हम महाभारत में जो उपलब्ध जीवन दर्शन है, मूल्य हैं, संस्कृति है, दार्शनिकता है, भक्ति है और अन्य प्रकार के जो तत्व हैं, सैन्य संचालन हैं और युद्ध की पद्धतियां हैं और तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं, उन पर चर्चा नहीं कर रहे। महाभारत के प्रभाव पर चर्चा कर रहे हैं और एक ऐसी कहानी की ओर आपको लेकर चलता हूं जो विलक्षण प्रकार का ग्रंथ है, विलक्षण प्रकार का महाभारत के प्रभाव का आकलन करती है। ऐसा था कि कश्मीर नरेश के जो राजपुरोहित और प्रधानमंत्री थे, वे बहुत बड़े विद्वान, शास्त्रों के ज्ञाता, दार्शनिक और श्रेष्ठ कोटि के मनीषी थे। हुआ यह कि उनके और उनके छोटे भाई के बीच में संपत्ति को लेकर पिताजी की मृत्यु के बाद कुछ विवाद उत्पन्न हो गया। आपस में दोनों भाइयों में यह अनबन हो गई और किसी भी प्रकार से वो संपत्ति का विवाद हल नहीं हो पा रहा था। तब उन पंडित जी ने महाराज से कहा, महाराज, हमारा और भाई के बीच में संपत्ति को बंटवारे को लेकर संपत्ति का कुछ विवाद है। हमारी प्रार्थना है कि आप उस विवाद को हल कर दीजिए। महाराज ने कहा कि गुरुजी, आपकी इस समस्या का हल तो हम कर देंगे, परंतु हमारी एक बहुत बड़ी इच्छा है, बहुत लंबे समय से, और वो इच्छा ये है कि किसी भी महाभारत ग्रंथ का, महाभारत संस्कृत में है और सारे लोग संस्कृत जानते नहीं हैं, तो आप कश्मीरी
भाषा में इसका अनुवाद कर दें तो जन सामान्य के लिए सुलभ हो जाएगा और महाभारत को लोग ठीक से समझ सकेंगे। उसके बाद हम आप जो कहेंगे उस वैसा हम कर देंगे, समस्या का हल हो जाएगा। पंडित जी महाभारत ग्रंथ को घर ले गए। महीनों तक परिश्रम करके उन्होंने महाभारत का कश्मीरी भाषा में अनुवाद किया और जब अनुवाद पूर्ण हो गया, ग्रंथ का अंतिम चरण जब उन्होंने लिख लिया तो हस्तलिखित पांडुलिपि लेकर वे महाराज के पास दरबार में जाने लगे। बड़ी प्रसन्नता थी मन में कि मैंने एक बहुत बड़ा काम संपन्न कर दिया है। अब महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ इस कश्मीर क्षेत्र के सामान्य लोगों के समझने लायक हो गया है। ऐसा सोचकर मन में प्रसन्नता का अनुभव करते हुए वे जा रहे थे, परंतु घर से थोड़ी दूर चलते ही उनके मन में विचार आया अचानक कि संसार में तमाम संस्कृत के एक से एक बढ़कर ग्रंथ हैं। रामायण है, दर्शन के ग्रंथ हैं, वेद हैं, परंतु महाराज ने मुझे इस महाभारत का ही अनुवाद करने के लिए क्यों कहा। बस उनके भीतर एक जो कौंधता है विचार, उस तरह से एक विचार कौंधा कि महाभारत में भाइयों के बीच में युद्ध हुआ था और संपत्ति को लेकर ही हुआ था और राज्य के लिए होने वाले इस युद्ध में सारे भारत के बड़े बड़े योद्धा मारे गए थे और एक बार जो महाभारत का युद्ध हुआ था उस युद्ध में भारत की संपूर्ण क्षत्रिय जाति एक प्रकार से नष्ट हो गई थी। जो कल्पांत तक उसका प्रभाव देश को झेलना पड़ा था। तो ये तो परिवार को विनष्ट करने वाली चीज़ है, संपत्ति का विवाद। शायद यही शिक्षा महाराज मुझे देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ग्रंथ की पांडुलिपि घर पर रखी और अपने छोटे भाई के पास पहुँचे और जाकर कहा कि भैया, पिताजी के मरने के बाद मैं ही तुम्हारा पिता के स्थान पर हूँ, इसलिए संपत्ति में से जितना भी तुम्हें लेना हो उतना ले लो, तुम जो छोड़ दोगे वो मैं ग्रहण कर लूँगा। और ये सहृदयता और प्रेम देखा तो छोटे भाई का हृदय उमड़ आया। उसने पैर पकड़ लिए और दोनों भाई मिलकर गले मिलकर रोए और संपत्ति का विवाद निपट गया। इसके बाद चुपचाप दोनों भाइयों ने बंटवारा कर लिया और इसके बाद ग्रंथ लेकर वे दरबार में गए। दरबार में गए तो महाराज ने उनकी बड़ी प्रशंसा की, उन्हें समुचित सम्मान दिया और आदर दे करके अभिनंदन किया। और उसके बाद कहा, महाराज अब आप बताइए कि क्या विवाद है आपके भाइयों के बीच में, उसका निपटारा करें। बोले, महाराज अब कोई विवाद नहीं है, वो तो निपट गया। आपके इस ग्रंथ के अनुवाद ने हमारे भाइयों के बीच के विवाद को नष्ट कर दिया। महाभारत का ये अद्भुत प्रभाव हम लोगों के जीवन में एक अद्भुत संदेश देता है। और मित्रों, अगर आपको ये प्रेरक प्रसंग पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, मुझे प्रसन्नता होगी। और फिर ऐसे ही प्रेरक प्रसंग आपको बार बार सुनने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।